जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गणेश साथ में माता दुर्गा यानी कि चौथ माता का पूजन करते हैं। उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक गणेश चतुर्थी व्रत जो भी करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का जो कि सुबह के समय में और शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। विशेषकर भगवान गणेश जी को जो कि तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए या मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत
विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी माता दुर्गा का पूजन करते हैं और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब भी व्रत को धारण करते हैं तो व्रत को धारण करते समय जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का जो कि अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके तिल से बने हुए लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए, मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। द्रव्य दक्षिणा प्रदान करके पुंगी फल, तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार से माता पार्वती का जो कि जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य का भोग लगाएं और फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए और चंद्रोदय होने पर जो कि चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके कच्चे दूध का या जल का चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके उसके बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।